Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about your problems. I last day I gave the message to you that you send me the problems. So today we have to discuss about your problems. I got some problems. The first one is show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to the twice of mth term. यानी कि हमें ये शो करना है कि जो m प्लस nth टर्म है यानी कि t m प्लस n sum of its t m minus n that is equal to twice the mth टर्म यानी कि टी एम के इक्वल है। ठीक है, इसको हमने समझना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि a फर्स्ट टर्म है और जो d है वो क्या है, कॉमन रेशियो है। तो हमारे पास क्या होता है, m प्लस nth टर्म वाला फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस टी एम माइनस वन क्या होगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू, ये तो हमने प्रूव करना है ना, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम चल रहे हैं और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट इज 2 इंटू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी आना चाहिए। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे a प्लस ए, ये क्या बन गया 2a। ठीक है, और अब ये जो d वाली टर्म है, d वाली टर्म से भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो सेकेंड टर्म है, यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिए d। तो d कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बनेगा, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी एंड देयरफॉर इट बिकम्स 2a प्लस, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर क्या है, m माइनस n माइनस 1। ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं, इट बिकम्स n प्लस का है n माइनस का है, वी गेट 2m माइनस 1 यानी कि माइनस 2 इंटू डी एंड देयरफॉर 2 कॉमन ले लीजिए, इट बिकम्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू, यस, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू टी एम या ए एन। ठीक है, हमने टी से सिलेक्ट किया हुआ है तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ टी एम। ये कौन सी साइड है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने किससे स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया एंड वी गेट राइट हैंड साइड। ओके, यस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द pth, qth and rth terms of a GP are x, y and z respectively, then show that x power q minus 1, y power r minus p and z power p minus q is equal to 1। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं a फर्स्ट टर्म है और r जो है हम स्मॉल r नहीं कंसीडर करेंगे, हम कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं कॉमन रेशियो को, क्योंकि जो स्टेटमेंट में है उसमें हमारे पास स्मॉल r गिवन है। ठीक है, अब टीपी पीएच टर्म, तो पीएच टर्म हमारे पास क्या होगी, एनएच टर्म का फॉर्मूला याद है ना, तो जीपी का एनएच फॉर्मूला, तो a इंटू आर पावर p माइनस 1।
ठीक है, ये किसके इक्वल है, pth टर्म इज इक्वल टू x। ठीक है, और जो tq है, tq किसके इक्वल होगा, qh टर्म, दैट इज इक्वल टू a इंटू r पावर q माइनस 1 एंड qh टर्म इज इक्वल टू y एंड RH टर्म हमारे पास क्या होगी, a इंटू कैपिटल R पावर स्मॉल r माइनस 1, this is equal to z because it is given the pth, qth and rh terms of a GPR x, y and z respectively. Okay, I hope you understand this. And now you have to consider the left hand side. In left hand side में हमारे पास क्या given है, x पावर q माइनस r, y पावर r माइनस p और z पावर p माइनस q। ठीक है, तो हम इसमें जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी, x y z की। तो x के स्पेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a पावर p माइनस 1। ठीक है, और इसकी पूरे की जो पावर है, पूरे की पावर हमारे पास क्या गिवन है, q माइनस r। ठीक है, इस पूरे की पावर q माइनस r गिवन है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट्स पावर इज q माइनस r। और y पावर r माइनस p है, y की वैल्यू क्या है, a इंटू r पावर q माइनस 1, इट्स पावर इज r माइनस p। ठीक है, इंटू z की वैल्यू क्या है, a इंटू r पावर q माइनस 1। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज a r पावर r माइनस 1 and its power is p minus q। ठीक है, and therefore ये सारी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं। तो अगर पावर रूल को अगर हम कंसीडर करें, एक्सपोनेंट का यूज करें, तो ये स्मॉल r पावर q माइनस r, कैपिटल R पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, और सेम इसी तरह से a पावर r माइनस p। ठीक है, इसको साथ साथ लिख लीजिए, और ये r पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म को आप अपने आप राइट कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत सारा लग जाएगा, वीडियो इसमें फिर कहोगे कि वीडियो लंबी बन गई है। चलो लिख देती हूँ मैं, a पावर p माइनस क्यू इंटू r पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल r माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने टर्म्स को कलेक्ट करना है, लाइक टर्म्स को। तो a की पावर q माइनस r। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो, एक्सपोनेंट का रूल होता है ना कि अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हमने पावर्स को a की पावर की हमने ऐड कर दिया, q माइनस r प्लस p माइनस q। ठीक है, अब सेम इसी तरह से कैपिटल R की पावर को भी हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज p माइनस 1 इंटू q माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p और ये इंटू यहाँ पे प्लस आ जाएगा p माइनस q इंटू
क्यू माइनस आर, ठीक है, आर माइनस 1 इंटू में आर माइनस 1, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये जो a की पावर में है माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, या माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कैंसिल, वी गेट a पावर 0, ठीक है। और सेम इसी तरह से r की पावर में हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है। फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर, ये सारा इसके कैपिटल आर के पावर में है, माइनस क्यू पी, ठीक है। और फिर ये -1 से मल्टीप्लाई, -1 को आर से मल्टीप्लाई, माइनस आर, -1 को माइनस पी से मल्टीप्लाई, प्लस आर पी, ठीक है, प्लस पी आर, और मैं यहां लिख रही हूं क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, माइनस पी प्लस माइनस प्लस क्यू लिख देती हूँ, और ये माइनस क्यू, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स जो है ना आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पी क्यू प्लस का और ये क्यू पी माइनस का, ठीक है। ये माइनस का पी आर है और ये प्लस का आर पी है, तो ये कैंसिल, और ये माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस कैंसिल, ये आर बी कैंसिल, आर बी कैंसिल, पी बी कैंसिल, ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। जब ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो वी गेट a पावर 0 एंड r पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के, दैट इज द राइट हैंड साइड। क्लियर? एनी डाउट? Yes. Now we have to discuss some highlights. 3 consecutive terms of an AP is taken as A minus D, A and A plus D. यानी कि अगर हमारे पास AP के अंदर सम गिवन होता है और 3 consecutive terms का सम गिवन है, तो हमें टर्म्स लेनी है A minus D, A और A plus D। और अगर 4 टर्म्स हो तो 4 टर्म्स के लिए हमने कंसीडर करनी है A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। और 5 टर्म्स लेनी हो तो 5 टर्म्स के लिए हमारे पास क्या है, A minus D, A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D। ये किसके लिए है, ये 5 टर्म्स के लिए है, ठीक है। अगर सम ऑफ 5 टर्म्स गिवन हो उस केस में हमें ये लेना, ठीक है। और अगर ओड टर्म्स है, ओड नंबर्स कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए, और फॉर इवन नंबर्स की टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस 2D होगा। तो ये जो टर्म है 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D का कॉमन डिफरेंस है, और ये जो हमने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है और लास्ट हमने 5 वाली ली है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। सेम इसी तरह से जीपी के अंदर है, अगर हमें जीपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है, जीपी के अंदर मेनली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स गिवन होगा, तो उसके अंदर 3 टर्म्स हो जाएंगी A by R, A and AR विद कॉमन रेशियो R। और अगर 4 टर्म्स हैं तो हमारे पास हो जाएंगी A by R क्यूब, A by R, A and AR और AR पावर 3, ठीक है। क्लियर? ये A नहीं आएगा क्योंकि हमने 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लिए ना, ये 5 टर्म्स के लिए है, नहीं, A by R क्यूब A और ये टर्म नहीं आएगी, ठीक है। A by R, AR, AR क्यूब विद कॉमन डिफरेंस R, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है कि A minus 3D था ना, माइनस जो है इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में, और ये जो 3 था ये इसकी R की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। D जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है, R रेशियो, ओके। यस, नेक्स्ट, split 69 into 3 parts in AP,
such that the product of two smaller parts is 483. ठीक है, अब एपी के अंदर ये 3 टर्म्स दे रखी है, स्प्लिट 69 यानी कि 3 टर्म्स का जो सम है वो 69 है। ठीक है, तो इसलिए हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को कंसीडर करते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है, अब इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास 69 गिवन है, तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 69। ठीक है, माइनस डी और प्लस डी ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बन गया 3a, तो 3a इज इक्वल टू 69। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, यस 23, 69 by 3 23 बन गई। ठीक है, और हमारे पास एक कंडीशन और भी गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 483। अब इसमें स्मॉलर पार्ट्स कौन से हैं, a माइनस डी एंड a, तो इनकी प्रोडक्ट यानी कि a इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू 483। ठीक है, क्लियर है। अब a की वैल्यू 23 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 23 इंटू 23 माइनस डी, क्योंकि a की वैल्यू तो हमने 23 पहले फाइंड कर ली है, दैट इज इक्वल टू 483। ठीक है, इट मींस 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, इसको कैंसिल। ठीक है, अब हमने क्या किया, 483 को 23 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 21। 23 2 जा 46 होता है, फिर 2 और 3 रह जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 21। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21, इट मीन्स d इज इक्वल टू 23 माइनस 21, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, a तो आ गया 23, d आ गया 2। ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमने लिखनी थी ना, तो एक टर्म होगी हमारे पास 23 माइनस 2 a माइनस डी, और फिर हमारे पास हो जाएगी 23 a एज इट इज, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 23 प्लस 2, and therefore we get 21, 23 and 25. That is the answer. Okay, I hope you understand this. Yes, now we have next example, next problem कह सकते हो, the product of 3 terms in GP is 1000 if 6 and 7 are added to second and third term respectively. The terms form an AP. Find the GP. अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन है AP और GP का। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए GP इज 1000। अगर हमने 3 टर्म्स लेनी है GP की, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, यस A by R, A and AR। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट गिवन है, तो इसकी प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो यहाँ से बन गया a क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि r से r कैंसिल हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू आ गई, यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 10। द वैल्यू ऑफ a इज 10। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड में क्या है कि इफ 6 and 7 are added to second and third term respectively, यानी कि जो सेकंड टर्म थी a, उसके अंदर हम क्या ऐड कर दे, 6, a प्लस 6, और थर्ड टर्म ar, थर्ड टर्म में क्या ऐड करना है, 7। ठीक है, ये कंडीशन होगी, कंडीशन है ना, और फर्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो फर्स्ट एज इट इज लिख दीजिए a by r।
उसके बाद क्या लिखा है, द टर्म्स फॉर्म एन एपी, यानी कि a बाई आर a+6 एंड AR+7 दैट इज इन AP, ये AP में है। ठीक है, अब ये AP में है तो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, a+6 माइनस a बाई आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या है, AR+7 माइनस सेकेंड टर्म दैट इज A+6। ठीक है, अब A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 10+6 माइनस 10/r that is equal to 10r plus 7 minus 10 plus 6। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस बनेगा ना, क्योंकि माइनस आ रहा है, और ये -6, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये बनेगी दिस वन 10r², एलसीएम भी ले लेते हैं इसका, ठीक है, 10r² माइनस 25r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स बना लीजिए। फैक्टर्स में हमारे पास बनेंगे r-2 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, r-2 इंटू 20 इंटू 5 होता है ना 100, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे r-2 इंटू 10r-5, 10r-5 is equal to 0. So that means we get the value of r. The value of r is 2 and 1/2. ठीक है, अब r की वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सीक्वेंस हमारे पास जब r2 है तो हमारे पास बन जाएगी 10/2, 5, 10 and 20। ठीक है, और जब हमारे पास r1/2 है तो अब हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी 20, 10 and 5। That will be the answer. That is in the GP. Okay. Yes. Now we have the some main points in AP. The sum of two terms equidistant from the beginning and end is always constant, and that is equal to the sum of first and last. ठीक है, अगर हम टर्म्स की स्टार्टिंग वाली टर्म देखें और एंड वाली टर्म का देखें, अगर हम सेकंड बिगनिंग से सेकंड देख रहे हैं और सेकंड लास्ट टर्म देख रहे हैं, उन सब का सम जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। सेम इसी तरह से जीपी के अंदर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, yes, now we have the nth term from the end of a finite GP. अगर हमारे पास a plus d, a plus 2, a plus 2d ये फाइनाइट है और AP के अंदर है और इसकी लास्ट टर्म L गिवन है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए L, क्योंकि हम लास्ट से ले रहे हैं तो फर्स्ट जो उसकी बन जाएगी वो L बन जाएगी और कॉमन डिफरेंस -d बन जाएगा। द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज L minus n minus 1 into d। ठीक है, और GP के अंदर भी हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट GP, इफ AR² that is finite GP with the last term L, then its nth term from the end is L into 1/r power n minus 1। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से
कॉमन रेशो देखते हैं, वो तो r आएगा। अगर हम एंड से कॉमन रेशो लेते हैं तो वो हमारे पास 1/r हो जाएगा और लास्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे। ओके, यस, नाउ द नेक्स्ट वन। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में काम आने हैं। इफ nth terms of a sequence is a linear expression in n, it means an is equal to an plus b. nth term अगर इस फॉर्म में है an plus b में, then it is an ap with common difference a। ठीक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो a होगा और a हमारे पास क्या है, that is the coefficient of n। ठीक है, and next one, the next important point is if the sum of first n terms of a sequence is quadratic expression, sum of first n terms of a sequence in quadratic expression that is an square plus bn plus c। अब ये भी AP में होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस है that is 2a। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके MCQs में काम आने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।